ये जो वीडियो है इसमें मैं ये बात करूँगी कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनकी ऐसी कौन सी गलतियाँ होती हैं जो बच्चे को एक डिफेक्टिव बेबी या एक विकलांग बच्चा बना देती हैं, वो कौन सी गलतियाँ। आमतौर पे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ें कहूँगी कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप डर जाती हैं तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में क्या क्या नहीं करना है। कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम कर जाते हैं, जो हमें अनजाने में ही कर जाते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट होता है कि बच्चे डिफेक्टिव हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। जो भी बात की जाएगी वो बताया जाएगा कि आपको क्या करना है अपने लाइफ स्टाइल के अंदर, अपने खान पान के अंदर, और एक्टिविटियाँ क्या क्या करनी है और क्या नहीं करना है। कौन सी चीज़ें होती है जो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़रूर खानी होती है और कौन सी चीज़ें होती है जो बिल्कुल भी नहीं खानी होती है, लेकिन कुछ अनजाने में कुछ लेडीज़ खा लेती हैं। देखिए, बच्चा विकलांग होता है, इसके रीजंस पे कोई भी प्रेग्नेंट लेडी बात नहीं करना चाहती है। इवन जब मैं भी प्रेग्नेंट थी मैं भी बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर आप एक बार बात कर लेते हो, आपको जानकारी मिलती है, तो आप उससे समय रहते खुद को और अपने बच्चे को बचा सकते हैं। तो जब मैंने मेरे डॉक्टर से बात की थी, इस बारे में बहुत हिम्मत करके बात की थी कि आखिर क्या क्या रीज़न होते हैं बच्चे विकलांग होते हैं जिसके, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। गाइस, मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार अगर आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, यहाँ आमतौर पर बात किया जाए, जैसे ही प्रेगनेंसी आपकी स्टार्टिंग होती है वहाँ आपके डाइट का चक्कर हो जाता है। आपको एक बैलेंस डाइट लेना है तो लेना है। कभी भी गर्म तासीर की चीज़ें 1 से 3 महीने के बीच बिल्कुल भी नहीं खानी है। जैसे पपीता, पाइनएप्पल नहीं खा सकते हैं, डेट्स नहीं खा सकते हैं, ज़्यादा घी की मात्रा नहीं ले, ज़्यादा क्या उसे बोलते हैं, केसर, ज़्यादा केसर दूध, ये सब के चक्कर में ज़्यादा नहीं ले। दूध आप प्लेन लीजिए, आप दही घी सब कुछ खा सकते हैं। अब है कि ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी नहीं ले 1 से 3 महीने के बीच में, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डर रहता है मिसकैरेज का। सीढ़ियाँ आराम से चढ़े, अगर नहीं चढ़ती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। और आपका जो भाग दौड़ का जो नेचर है एक्टिविटी करने का, उन सारे नेचर को स्टॉप कीजिए। आप उठना, चलना, बैठना आराम से कीजिए, क्योंकि अब आप प्रेग्नेंट हैं और इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ पाते हैं उतना ही बेहतर रहता है। 3 महीने के बाद, यानी कि तीसरे महीने में ही अपने डॉक्टर से बात कर लें कि कब आपको आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ लेनी है, क्योंकि कुछ महिलाएं तीसरे महीने से लेती हैं, कुछ चौथे 5वें महीने में लेती हैं। मैं मेरी बात बताऊं तो मैंने लेट से लिया था, चौथे 5वें महीने से लिया था। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की गोलियां ऐसा माना जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कभी भी ले लेती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा था। वो गोलियां कैल्शियम की 90, आयरन की 90 गोलियाँ। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो कोलकाता से बिलोंग करती हैं। उनका मेरे पास इस चीज़ को लेकर कमेंट्स आया, उनको ऑलरेडी एक बेटी है, कि कैल्शियम की गोलियाँ मैं नहीं खाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि कैल्शियम की गोलियाँ खाने से जो बेबी गर्ल होती है। अब आप ये बताइए कहाँ तक लोग जो हैं वो अंधविश्वास को फैला रहे हैं, और आप लोग कैसे हैं कि उस अंधविश्वास को सच मान लेते हैं। वो तो शुक्र हुआ उसका जो उसने मुझे कमेंट करके बताया। मैंने उसको फटाक से रिप्लाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और गलत धारणा को आप भी बिल्कुल मत फैलाओ। क्यों? क्योंकि मैंने भी मेरी प्रेगनेंसी में पूरे टाइम कैल्शियम की गोलियाँ लिया था। जितनी लेडीज़ होती हैं, मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर जिनको बेबी बॉय हुआ, कैल्शियम की गोलियाँ ली। कैल्शियम अलग चीज़ है, बेबी बॉय होना अलग चीज़ है। दोनों का बिल्कुल भी दूर दूर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए आप खुद भी कहीं से भी अंधविश्वास को कोई चीज़ ऐसे सुनती हैं, आपको डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए। मैंने इस चैनल को बनाया, इसे क्रिएट किया, इतनी सारी वीडियोस किया, बस इसलिए कि हमारी सोसाइटी में जो एक प्रेगनेंसी, जो एक नॉर्मल डिलीवरी का नज़रिया है वो बदल सके। लोग इस बारे में बात करें और बेफिक्र होकर बात करें, और कहीं से भी कोई अंधविश्वास हमारे बीच नहीं फैले। तो मुझे इस चीज़ को जानकर दुख हुआ, लेकिन मैंने जस्ट उनको करेक्ट किया और उन्होंने कैल्शियम की गोलियां लेनी स्टार्ट कर दी। जब उनकी डिलीवरी होगी मैं बताऊंगी कि उनको क्या हुआ, गर्ल हुआ या फिर बॉय हुआ। बच्चे वही जन्म लेते हैं जो आपने कंसीव किया है। कंसीव करते टाइम अगर बॉय हुआ है तो बॉय ही होगा, गर्ल हुई है तो गर्ल ही होगा। इसमें कैल्शियम, आयरन, इन सारी चीज़ों का कोई भी रोल नहीं है। अब है कि आपको जो भी डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं आप जब मर्जी तब खाइए, या फिर डॉक्टर से टाइमिंग पूछ लीजिए। मैं मोस्टली दोपहर के बाद ही दवाइयाँ खाती थी। अब है यहाँ पे ये चीज़ है कि आप ऐसे माहौल में मत रहिए जहाँ ज़्यादा शोरगुल होता है, क्योंकि कान, हियरिंग पावर पे प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे के। आप उस रूम में नहीं रहिए जहाँ जो रूम जल्द से जल्द पेंट हुआ है या
पेंट की स्मेल आ रही है, इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, कुत्ते बिल्लियाँ से दूर रहिए, कुछ जानवर से दूर रहिए। और अपनी एक्टिविटी की अगर बात करें तो हेल्दी डाइट लीजिए और सुबह शाम आधा आधा घंटा टहलिए। और अपनी प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स को, सारे बदलाव को, जो भी आप महसूस करती हैं, करीब से उसे नोटिस करना जानिए, जिससे आपकी प्रेगनेंसी और आपका बच्चा दोनों हेल्दी और स्वस्थ होंगे। और अगर आपने इन सारी चीज़ों को अपनाया तो आपका जो बेबी होगा बिल्कुल भी डिफेक्टिव नहीं होगा। वो अलग चीज़ें होती हैं, अलग केस होते हैं, या फिर अनुवांशिक चीज़ें आती है, यानी कि अगर आपके ससुराल वाले परिवार से या मायके वाले परिवार किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से बताइए, शर्माइए नहीं। अगर आप डॉक्टर से बताएंगे कि इस तरह का है हमारे परिवार में, डॉक्टर सिर्फ 1 या 2 इंजेक्शन देंगे, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो जाएगी और वो जो बीमारियां हैं, जो विकलांग होने की समस्या है बच्चे की, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलती हूँ अगली वीडियो में।